हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर बना रहे हैं तिल के लड्डू। और ये लड्डू ऐसे हैं कि बड़े भी खा सकते हैं और छोटे भी खा सकते हैं। मतलब सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा गुणकारी बोल सकती हूँ। आप जो भी बोले, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये लड्डू। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए ये किया गया कि तिल को भून लिया है साफ़ करके, और उसके बाद उसे मिक्सी में पीस लिया है। पीसने के बाद गुड़ को भी हमने पीस लिया। दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में ली हैं और फिर गुड़ और तिल को मिक्स करके उसके लड्डू बन गए। तो ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जैसे ये पिसा हुआ है तो बच्चे खा लें या फिर ओल्ड एज वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे धीरे धीरे करके हम 3-4 लोग बैठ गए, अम्मी हैं, हम सब बैठकर और इसे बना लिए। तो ईज़िली बन जाते हैं। आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिर इस तरीके से डिब्बे में भर के हमने स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे सम्स भी हेल्प कर रहा है इसे भरने में। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है छोटे छोटे काम करने में। उसके बाद फिर नाइट में हम लोगों ने ये आलू, गोभी और मेथी डाल के सब्जी बनाई। तो ये थोड़ा मिक्स टाइप में था और सब्जी भी बहुत अच्छी ऐसे बनती है। तो फटाफट से मैंने सब्जी बनाई। तो इस टाइम पे ठंडियों में सबसे अच्छी चीज़ ना होती है कि हर टाइप की सब्जियां आती हैं, और हम अगर थोड़ा थोड़ा भी सब्जियां स्टोर हो गई ना, बच गई जैसे, तो हम उसे मिक्स वेज बनाकर ईज़िली खा सकते हैं। और ऐसा होता है कि कोई एक दो सब्जी जो घर में किसी को पसंद नहीं है तो मिक्स बना लो तो वो सब खा लेते हैं। फिर सिम्मी ये लाई हुई थी अप्पे, तो सिम्मी ने अप्पे बनाया था अपने घर में, तो वो लाई थी, तो हम सब ने अप्पे भी खाया। और ये बुआ है एक, तो ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इनका नेचर है। और ये आई थी तो मैं इनकी वीडियो बनाई। आप देख सकते हैं ये इस एज में कितनी खूबसूरत दिखती हैं, माशाल्लाह, नज़र ना लगे। तो बहुत शर्मा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो तो मैं आपकी बनाती हूँ। ये बहुत अच्छे से, मुझे बहुत अच्छे से समझा रही थी हर एक चीज़ को लेकर कि तुम परेशान मत रहा करो, सब अच्छा होगा। और यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल गरम होने के लिए। जब ये बहुत तेज़ से गरम हो जाएगा तो इसमें मेथी, हींग, अजवाइन और बहुत सारी लहसुन डाल दिया। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कितना तेज़ से तेल गरम था। ये जैसे सारी चीज़ें फ्राई हो जाएंगी, इसका अर्क तेल में उतर जाएगा, तो इस तेल को हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं। और इसको छान भी सकते हैं आप, छानना चाहें, और ना छान के रखें तो भी बेहतर है, वो सब चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं। तो हम इसे स्टोर करके ठंडियों में ज़रूर रखते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे सर्दी ज़ुकाम में सीने में लगा दो, हाथ पैर में लगा के मालिश कर दो, तो वो चीज़ों से उनको ना राहत मिलती है। तो सबसे ज़्यादा ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारी चीज़ें ना ठंडियों के लिए सबसे बेस्ट होती हैं, और ये हमारे दादी नानी लोगों के टाइम की चीज़ें चली आ रही हैं, तो वही चीज़ें हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप लोग करिएगा ज़रूर। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप देख सकते हैं कितनी सारी फूल गोभी आई हुई हैं घर। तो अम्मी को एक ये मामा है, उन्होंने ला के दी थी, उनके खेतों में होती हैं ये गोभियाँ, हमारे यहाँ तो नहीं आ रही हैं। और बहुत सारी ये मूलियाँ ला के दी थी। तो मूलियों का अम्मी हमेशा साग बना के यूज़ कर लेती हैं, पत्तियों का, और हम लोग गोभी सब्जी में यूज़ कर लेते हैं। तो ये गोभी अम्मी दे भी देती हैं, खाला ले जाती हैं, और भी जिसको देना होता है दे देती हैं। और यहाँ पे खिचड़ा बनाने की तैयारी हो रही है। तो हरी मिर्च, प्याज और खड़े गरम मसाले जो आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें इकट्ठे करके हमने रख ली है। और दाल को भी कुकर में उबाल ली है। तो ये चने की दाल है, और अच्छी तरीके से दाल को उबाल ली है। इसमें भी कुछ मसाले डाल दिए हैं, बेसिक मसाले और हल्दी, और कुछ यहाँ पे खड़े गरम मसाले पीस लिए हैं, और उसी में नारियल और सौंफ वगैरह भी डाल दी थी, तो जिससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। और इस मसाले का टेस्ट जब घर में तुरंत से पीस के डालो ना, तो उसका टेस्ट ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पे कुछ पिसे गरम मसाले हैं। तो पिसे गरम मसाले में हमने प्याज ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया है। और इसी कुकर में दाल उबालने के बाद फिर हमने चावल भी बॉयल कर लिया है। तो चावल को ऐसे कि थोड़ा खिचड़ी जैसे पका लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अदद चिकन रखे हुए हैं। तो ये एक सालन के लिए है और एक इसी में हमने डाल दिया है खिचड़े में। ऑयल पे खड़े गरम मसाले डाल के वही पिसे मसाले डाल दिए हैं सारे, जिससे वो देर तक भुनाई होती है तो भुन जाता है। और फिर जब मसाला थोड़ा भुना तो उसी में हमने
टमाटर भी काट के डाल दिए हैं। तो जैसे मसाले भुने उसके बाद उसी में दाल और क्या कहते हैं चावल को हमने डाल दिया, और डालने के बाद उसी में चिकन भी डाल दिया था, और फिर जितना गरम मसाला था यूज़ के लिए हमने उसमें डाल दिया अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। तो इसका टेस्ट अच्छा आता है, और उसी में थोड़ा नमक कम लगा उस वक्त तो हमने नमक भी डाल दिया और कुछ देर उसे पकाया। और जैसे उसमें थोड़ा सा उबाल आ जाती है, इसके बाद इसमें फ्राई प्याज, हरी मिर्च और कटा हुआ खूब सारा धनिया डाल दिया, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और शाम के वक्त ये देखिए नानी के घर पे किस तरीके से ये नूर है और मिट्टी खेल रहे थे शम्स और नूर, और इनके हाथ पैर कपड़े देख कर ऐसे लग रहा था कि कहाँ से ये लोग आए हुए हैं। तो खाला ने इन बच्चों को क्लीन किया अच्छे से धुला के, जिससे सारी मिट्टी इनकी निकल जाए। और मोइन भी बड़े अच्छे से देख रहा है, मज़े ले रहा है इनको देख देख कर। और यहाँ पे अना के पास्ते बन रहे हैं, तो अना खुद ही कुकिंग करती रहती है इस टाइम पे अच्छे से। वो बहुत सारी चीज़ें बना लेती है, एज तो इतनी नहीं है लेकिन उसकी कुकिंग बराबर होती है। तो अना यहाँ पे अपनी पास्ते की तैयारी भी सारी कर ली है। और ये हार्ट शेप में देखिए टमाटर है, 2 टमाटर आपस में ऐसे जॉइंट है, तो मैं इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मुझसे मोइन ने इन्हें छीन लिया। और नाइट में ये मसाला करी बनी चिकन की, तो मैंने पूरी तो इसकी रेसिपी नहीं ली और इसकी कुकिंग भी पूरी तरीके से नहीं हुई है अभी। और यहाँ पे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, तो कुछ पटाखे जैसे बचे हुए थे ना, तो ये कलरफुल वाली फुलझड़ी थी, तो बच्चे इंजॉय कर रहे थे और सारे बच्चे आपस में जुड़ गए थे ना, तो और भी अच्छा लग रहा था। यही चीज़ें शम्स को यहाँ पे अपने नानी के घर में बहुत अच्छी लगती हैं, और जब जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा रोता है नानी के घर से। और इस बार शम्स गया है ना अपने घर, तो बहुत ज़्यादा रोया है। और रोए भी क्यों ना, क्योंकि बच्चों को तो इंजॉय करने को नानी के घर में ही मिलता है। तो अम्मी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं शम्स को, और सब भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मोइन अभी छोटा है, तो मोइन तो एडजस्ट हो जाता है हर जगह पर, लेकिन शम्स की बात अलग होती है। शम्स अब थोड़ा बड़ा हो गया है, समझदार भी हो गया है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? सो गए आपके? भाई कहाँ हैं? भाई कहाँ हैं? भाई, ये भाई हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं। और आप कब सोएंगे? आप कब सोएंगे? स्लीपिंग करके बताओ। स्लीपिंग करिए जल्दी से, स्लीपिंग कर लो। ऐसे स्लीपिंग करोगे आप? क्लैपिंग करके बता दो। क्लैप कर दो बच्चा, क्लैपिंग, क्लैपिंग कर दो। आहा माशाल्लाह। क्राइंग करके बता दो। क्राइंग, क्राइंग करके बता दो। खाला को बताओ। क्राइंग करके, क्राइंग करके बताओ। क्राइंग कैसे करते हैं? मम्मा मारती हैं तो क्राइंग क्राइंग ऐसे करते हो? ऐसे करते हो? और लाफिंग कैसे करते हो? लाफिंग करके बताओ खाला को। मोइन करी फ्लाइंग की। कीज। तो बच्चों के साथ हमारी यहाँ पे मस्ती चल रही है, और इनके जाने के बाद यही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस होती हैं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा याद आती हैं इनकी, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे ना हर वक्त सताती रहती है। मोइन के साथ खेलना, उससे बातें करना। और मोइन को चोट लग गई थी, तो बोल रहा था कि मुझे क्रीम लगा दो यहाँ पे, तो और बता रहा है मुझसे कि मैंने डाइपर पहन लिया है। तो मोइन ऐसी बात तो कर नहीं पाता वो सारी चीज़ें इशारे में, लेकिन सब कुछ बता देता। अगर कुछ भी उसके सामने हो रहा है तो सब कुछ बता देगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में यहाँ मोइन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, इनका सो के उठे ही नहीं थे। तो हम सब लोग आके देख रहे थे शायद ये उठ गए हों, लेकिन नहीं उठ रहे थे। दोनों भाई सो रहे थे, उसकी मम्मा भी बैठी हुई थी और नानी भी थी, मैं भी थी। और डैडी का ऑफिस जाने का टाइम होता है, तो डैडी इन लोगों को खिला के प्यार करके ही जाते हैं। तो डैडी भी आके बार बार देख रहे थे, और टाइम यहाँ पे इतना ज़्यादा हो चुका था। तो मैंने बोला मोइन अब उठ जाओ बच्चा, वो कोशिश कर रहा है उठने की।
उठने के बाद सीधे मोइन अपनी मम्मा के पास गया। तो बच्चों को ये चीज़ देख के ना बहुत अच्छा लगता है माशाअल्लाह, और मम्मा भी ऐसे खिलखिला जाती हैं कि उनका बच्चा उनके पास जा रहा है, उनको इतना प्यार कर रहा है। फिर उसकी माँ ने दोनों बच्चों को प्यार किया, फिर बड़े प्यार से लहा फुसला के उठाया उनको। और सबसे पहले चीज़ होती है कि जैसे ये बाहर जाते हैं तो सबसे पहले इनको सॉक्स डाल देती हैं पैरों में, और टोपा वगैरह इस टाइम पे डाल देती हैं, क्योंकि ठंड से बच्चों को बहुत ज़्यादा आप लोग बचाइए और आप लोग खुद भी बचिए, क्योंकि बच्चों के लिए ना ठंडी बहुत ज़्यादा नुकसान वाली होती है। थोड़ी सी अगर उनको बाहर की हवा लग गई, जो बच्चे घर के अंदर पैक रहते हैं उनको बाहर की हवा बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।